जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं? बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए बेटा, ठीक है? तो आज बेटा हमारा यहाँ पर फिजिक्स एनडीए 2024। अब देखो, जैसे हमारा बेसिक्स ऑफ फिजिक्स चल रहा था, ठीक है, उसमें मैंने 3 लेक्चर लिए। तो अब ऐसा कुछ और ज़्यादा है नहीं बेसिक ऑफ फिजिक्स के अंदर, तो अब मैं कोर फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अब मैं समझता हूँ बेसिक ऑफ फिजिक्स में इतनी बात हमने कर ली है जो अब हमें आने वाले फिजिक्स में, कोर फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको ध्यान होगा मैंने जो सिलेबस है उसे 14-15 पार्ट्स के अंदर बांट रखा था। तो उसमें जो पहला हिस्सा था यूनिट एंड मेजरमेंट, जहां पर हमारे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं या हो सकते हैं, ठीक है? आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज यूनिट लेंगे हम, यूनिट एंड डायमेंशन में से यूनिट लेंगे, ठीक है? यूनिट्स। ना बेटा, अब हम बात करें यहां पर यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, अब बात करें कि भाई फिजिक्स में हम स्टडी क्या करेंगे, फिजिक्स होता क्या है, ठीक है? तो फिजिक्स ये जान लीजिए, ये जो वर्ड है इसका रूट वर्ड फ्यूसिस है। फ्यूसिस ये इसका रूट वर्ड है, रूट वर्ड। एंड फ्यूसिस इज द ग्रीक वर्ड। ये बेटा ग्रीक लैंग्वेज में फ्यूसिस वर्ड है, जो रूट वर्ड है वो ग्रीक का है, फ्यूसिस, ठीक है? विच मीन्स, इसके मायने क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स नेचर। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई स्टडी ऑफ नेचर, या इसको और आगे हम बात करें स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनास या नेचुरल लॉस, इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स में ध्यान रखिए, यानी फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमिनॉन एंड नेचुरल लॉस। भाई नेचुरल लॉस कहां क्या हो गए, ये तो हमें समझ में आ रहा है, नेचर समझ में आ रहा है, नेचुरल फिनोमिना समझ में आ रहा है, आंधी तूफान बिजली चमकना ये समझ में आ रहा है, नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल लॉस बेटा, जैसे मैं किसी बॉडी को रिलीज करूं यहां पर, इट विल कम डाउन टू द अर्थ सरफेस। हमेशा ऐसे ही होगा, अर्थ पे कहीं पे भी हम चले जाएं, वहां बॉडी को ड्रॉप करें, ठीक है, फ्रीली छोड़ दें, इट विल कम डाउन। ऐसा नहीं होगा कि किसी अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस का वहां पर कहीं ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि बॉडी को छोड़ने पर वो बॉडी ऊपर चली जाए। तो नेचुरल लॉ हो गया कि भाई ये बॉडी हमेशा नीचे की तरफ चलेगी। इसी बेस पर न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तैयार कर लिया। तो बेटा फिजिक्स यहां पर फ्यूसिस वर्ड से ऑब्टेन किया गया है, विच इज ग्रीक लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स नेचर, ठीक है? इसलिए स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमिनास एंड नेचुरल लॉज, ये क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स बेटा समझ लीजिए, इसमें जो मेजरमेंट है, कई साइंटिस्टों का कहना है, बात सही भी है, इट इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये क्या है? साइंस ऑफ मेजरमेंट। साइंस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की साइंस है ये। मेजर करना पड़ती है चीजें बहुत, ठीक है? जब तक मेजरमेंट नहीं करेंगे तो फिजिक्स में मजा नहीं आएगा। फिजिक्स मतलब समझ लो आत्मा है फिजिक्स की, मेजरमेंट, ठीक है? इसीलिए फिजिक्स को क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है? अब मेजरमेंट भी बात करें कि भाई मेजरमेंट क्या है। जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि आपसे कि बच्चों मेजर द लेंथ ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, यहां से यहां तक किसकी लेंथ मेजर करो, ठीक है, लेंथ मेजर करो। या मैं कहूं इसकी ब्रेथ मेजर करो, यहां से इसकी चौड़ाई मेजर करो। तो मैंने कहा बच्चों आप मेजर द लेंथ ऑफ द बोर्ड, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि सर वी नीड अ स्केल, हमें स्केल चाहिए सर, हम स्केल के जरिए ही इसको नाप पाएंगे, ठीक है? तो अब मैंने कहा लेंथ ऑफ बोर्ड आप कैसे नापेंगे? मैंने कहा आपसे बच्चों मुझे लेंथ ऑफ द बोर्ड नापनी है, मुझे स्केल दीजिए। आपने मुझे एक स्केल दे दिया, मान लीजिए मुझे ये स्केल दे दिया आपने, ठीक है, ये स्केल मेरे पास है,
अब मान लो ये 1 मीटर स्केल है, 1 मीटर लॉन्ग स्केल है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर इसको ऐसे यहां रख दिया, ये मार्क कर लिया, फिर यहां रख दिया, ये मार्क कर लिया, ऐसे करके रिपीटेशन देखूंगा कितनी बार ये 1 मीटर स्केल, ये आपने दिया है मुझे 1 मीटर लॉन्ग स्केल, ये कितनी बार इसमें रिपीट कर रहा है, ऐसे करके नंबर ऑफ रिपीटेशन देखूंगा, ठीक है। और इसकी अननोन लेंथ को मेजर कर, इसका मतलब जो आपने मुझे दिया है स्टैंडर्ड, कि भाई सर आप ये जो स्केल दिया है आपने वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप मुझे कोई जैसे कॉपी दे दें, कॉपी से मेजर करो, तो कॉपी से मैं मेजर करूंगा यहां पर, तो अगर मैं मेजरमेंट कहूं कि भाई ये 4 रिपीटेशन ऑफ लेंथ, यानी लेंथ ऑफ द कॉपी रिपीट्स 4 टाइम्स इन द लेंथ ऑफ द बोर्ड, तो ये मामला जमेगा नहीं मेजरमेंट में। मुझे स्केल कोई कॉपी का नहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक, मुझे स्केल यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब यह है बेटा जो हर एक के लिए एक्सेप्टेबल होगा, हर एक कोई उस पर एग्री करेगा, ठीक है। आपने कहा कि 1 मीटर स्केल यूज करिए, तो मैं 1 मीटर स्केल यूज करूंगा, या आपने कहा कि सर 1 फीट, जो 1 फुट का स्केल है उसको यूज करिए, तो फीट देखिए इसमें कितना रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है फीट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो मेजरमेंट बच्चों, जो मेजरमेंट है बेसिकली मेजरमेंट, तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, यानी कंपैरिजन है बेटा, मुझे यहां पर इसकी अननोन लेंथ चाहिए, अननोन मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ चाहिए, मुझे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है, तो मैं उसी यानी लेंथ को मेजर करने के लिए लीनियर स्केल लेकर आऊंगा, ठीक है, सेम काइंड का स्केल लेकर आऊंगा मैं, तो मेरा स्टैंडर्ड जो होगा मीटर स्केल वो सेम काइंड का होगा। ये नहीं कि मैंने कहा बच्चों मुझे लेंथ नापनी है, आपने मुझे बीम बैलेंस दे दिया, सर इससे लेंथ नापनी है, आई कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड बाय बीम बैलेंस। बीम बैलेंस ओनली मेजर्स द मास ऑफ द सब्सटेंस, वो मास ऑफ द सब्सटेंस को मेजर करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा बच्चों मुझे लेंथ नापनी है, आप मुझे कोई स्केल दीजिए, आपने कहा सर ये वॉच से नापिए या क्लॉक से नापिए, बेटा क्लॉक और वॉच क्या नापेंगे, टाइम को मेजर करेंगे, ठीक है। तो वो सिमिलर क्वांटिटी को, अपने सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को नापेंगे, टाइम जैसे बैलेंस जो हो गया फिजिकल बैलेंस, मास को मेजर करेगा, 1 किलो आम 2 किलो आम उसको मेजर कर लेगा, सेम क्वांटिटी मास को ही मेजर करेगा। यहां बेटा अगर मुझे लेंथ चाहिए, लेंथ की मेजरमेंट करनी है, तो मुझे इसी काइंड का लेंथ के रेस्पेक्ट में ही स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा। दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या हो गया, कंपैरिजन, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। एक मिनट बेटा कपड़ा ले लूं मैं। नाउ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट बच्चों क्या हो गया, द कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, अननोन मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि यहां पर लेंथ, द कंपैरिजन ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन मैग्नीट्यूड, जो नोन मैग्नीट्यूड यानी 1 मीटर स्केल या 1 फुट लॉन्ग स्केल, ठीक है, नोन मैग्नीट्यूड जिसको मैं बोल रहा हूं स्टैंडर्ड, the comparison of a known magnitude of a physical quantity with the known magnitude of the same quantity, ये ध्यान रखिए, same quantity या same physical quantity, same physical quantity, ठीक है। The comparison of a known magnitude of a physical quantity with the known
विद द नोन मैग्नीट्यूड, जिसे हम स्टैंडर्ड कह रहे हैं, ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट, इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसी को बेटा हम मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड है यहां पर, स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहलाता है? दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड यूनिट, इसी को यूनिट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लेंथ ऑफ द रूम, जो लेंथ ऑफ द रूम है वो निकालिए, तो आप 1 मीटर लॉन्ग स्केल ले आए। आपने कहा कि सर लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम कितना है? 8 मीटर। आपने ये बताया कि लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर, यानी आपने 1 मीटर लॉन्ग स्केल यूज किया है, 1 मीटर लॉन्ग स्केल रखा आपने ऐसे, और रिपीटेशन देखे इन द लेंथ ऑफ द रूम, मान लो इट रिपीट्स 8 टाइम्स, तो लेंथ ऑफ द रूम बिकम्स 8 मीटर, एंड दिस मीटर इज यूनिट, क्योंकि आपने 1 मीटर लॉन्ग स्केल किया है। और जो रिपीटेशन है, इट रिपीट्स 8 टाइम्स, इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या कहलाती है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। और जानते हैं दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, 8 मीटर, इसको क्या बोलते हैं? इट इज मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 8 मीटर। मैग्नीट्यूड डज नॉट मीन द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कीप इन योर माइंड कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू अलग चीज है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कंप्राइजेस बोथ न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट, ठीक है। तो इसे बेटा मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड के अंदर क्या क्या चीज है? ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड कंप्राइजेस, मैग्नीट्यूड के अंदर क्या क्या चीज है? मैग्नीट्यूड हैज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एन वी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूमेरिकल वी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। बेटा इसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। मैंने कहा भाई एक ब्रेथ ऑफ द रूम है 6 मीटर, कितनी है? 6 मीटर, जो ब्रेथ है वो 6 मीटर है। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड इज 6 मीटर। मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है ब्रेथ में? 6, और यूनिट कौन सा यूज किया गया है? मीटर यूज किया गया है, ठीक है। नाउ अब देखो फिर से बात करते हैं। मैंने अभी लिखा लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम बच्चों मैंने 8 मीटर लिखा, ठीक है। अब मैं लेंथ को 8 मीटर ये लिखा है, मैंने सेंटीमीटर में लिखा। आप जानते ही हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां पे 1 मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूं, 1 मीटर की जगह क्या लिख दूं? 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर, तो इट बिकम्स 800 सेंटीमीटर। बोथ आर इक्वल, लेंथ आइदर इन मीटर और सेंटीमीटर आइडेंटिकल है बेटा, ये लेंथ ही तो है ये, ठीक है। मैंने कहा इसको और आगे लिखते हैं। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो बेटा मैं यहां पे सेंटीमीटर की जगह लिख देता हूं 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर लिखूंगा, 10 का मल्टीप्लीकेशन और 8000 मिलीमीटर। देखो यहां मिलीमीटर, यहां सेंटीमीटर और ये मीटर, कुछ आपस में रिलेशन समझ में आ रहा है? भाई यहां पे देखो मीटर बड़ा है सेंटीमीटर के मुकाबले, सेंटीमीटर मिलीमीटर के मुकाबले बड़ा है, यानी मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ा है, सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा है। हम यहां पे यूनिट तो छोटा करते जा रहे हैं, यूनिट को हम आगे बढ़ते हुए छोटा करते जा रहे हैं, लेकिन बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। अभी हम रिलेट करते हैं। तो बेटा जैसे लेंथ हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको मैं ये लिख सकता हूं
जैसे लेंथ 8 मीटर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू n लिख दिया, और ये यूनिट u लिख दिया। पहली बार मैंने नापा इसे 8 मीटर, तो मान लो 8 मीटर, जैसे 8 हो गया n1 और मीटर हो गया u1, तो मैं इसे लिख सकता हूं n1 u1 इज इक्वल टू, अब ये यहां न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई, n2 हो गया, यूनिट भी चेंज हो गया u2, और देखा मैंने उधर, अब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस n3, यूनिट विल बी चेंज u3, तो इसका मतलब वी हैव अ रिलेशन n1 u1 n2 u2 n3 u3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, nu। अगर मैं डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू रखता हूं या डिफरेंट यूनिट्स लेता हूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगी। अब एक चीज गैस करिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, क्या इनमें कोई रिलेशन है? न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या पूछ रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल वैल्यू n और यूनिट, क्या इनमें रिलेशन है? रिलेशन आ रहा है, यहां पे रिलेशन दिख रहा है। क्या रिलेशन दिख रहा है? कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीजेस व्हेन यूनिट डिक्रीजेस। बेटा यूनिट इधर आने पर राइट हैंड पर लगातार घटती जा रही है, यूनिट घट रही है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू 8 से 800 फिर 8000 होगी। तो एक रिलेशन समझ में आ गया कि भाई जो n है न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर यूनिट छोटा हो जाएगा, अगर ये छोटा होगा यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो मिलीमीटर छोटा यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो इसमें आपको फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन यहां फ्रेम हो जाएगा एनडीए का। आपसे यही पूछेगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, हाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड विद इट्स यूनिट। कैसे सवाल बनाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। नाउ अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर देगा, यहां पर इस जगह क्वेश्चन फ्रेम होगा बेटा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाएगा। द रिलेशन बिटवीन numerical value of a physical quantity and यानी द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। अब देखो हमें यहां पर चूज करने हैं कि भाई 1 n is directly proportional to u, n inversely proportional to u, n directly proportional to u square, ठीक है, एंड लास्ट none of these। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया बेटा ये। यानी छोटे जो अच्छे एग्जाम, छोटे तो नहीं कहना चाहिए है ना, पुराने जैसे नीट सीपीएमटी वगैरह में, सीपीएमटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी सीपीएमटी के अंदर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई रिलेशन क्या बनेगा। क्या रिलेशन बताया मैंने कि भाई यूनिट बढ़ता है, यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम, और यूनिट कम होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी। तो रिक्वायर्ड रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बेटा थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भाई ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बेटा, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकें, उसी का नाम फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो द क्वांटिटी
which can be measured, the quantity which can be measured directly or indirectly, the quantity which can be measured directly or indirectly is called a physical quantity, is called a physical quantity. ठीक है, तो बेटा ऐसी चीज, ऐसे पैरामीटर, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको मेजर कर सकेंगे, वही क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली मेजरमेंट का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे लेंथ नापनी है बच्चों, लेंथ ऑफ द बोर्ड या लेंथ ऑफ द रूम, तो आपने कहा सर मीटर स्केल लीजिए और नाप लीजिए, डायरेक्ट आ गया लेंथ। मैंने मीटर स्केल के रिपीटेशन देख लिए, हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीट्स, ठीक है, तो रिपीटेशन जो हो गया वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। जैसे इन द लेंथ ऑफ द रूम 1 मीटर स्केल रिपीट 8 टाइम्स, सो लेंथ ऑफ द रूम बिकम्स 8 मीटर, ठीक है, तो डायरेक्ट मेजर होगी, ये तो डायरेक्ट मेजर हो गई। तो जिन चीजों को हम डायरेक्ट नाप सकते हैं, जैसे ब्रेथ नाप लिया, डायरेक्ट आ गया, ठीक है, जैसे मुझे मास नापना था, 1 किलो शुगर चाहिए मुझे, या 1 किलो एप्पल चाहिए, ठीक है, तो मैं मार्केट गया, मैंने कहा भाई 1 kg ये दे दो, उसने हाल बीम बैलेंस से मेजर करके दे दिया, डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्टली मेजर हो गया, ठीक है। अब इनडायरेक्टली मेजरमेंट का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली मेजरमेंट का मतलब है, जैसे मुझे बच्चों इस बोर्ड का, इस व्हाइट बोर्ड का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया चाहिए। बेटा ये किस शेप में है? इसको मैं कह दूं भाई रेक्टेंगुलर है, इट इज रेक्टेंगुलर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने लिखा भी था बेसिक ऑफ फिजिक्स में कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल कैसा शेप, ये रेक्टेंगल हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ भी हो गई। मैंने कहा एरिया क्या है, तो आपने कहा एरिया जो होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। अब मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं उसे यहां पे लगा दूं, यहां पे ऐसे लगा दूं, ये टच कर दूं तो एरिया कैलकुलेट होके आ जाए। डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है मेरे पास, वी कैन नॉट मेजर द एरिया डायरेक्टली। अब मैं क्या करूंगा? इनडायरेक्ट मेजरमेंट, यानी पहले लेंथ नापूंगा कि भाई यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, फिर ब्रेथ नापूंगा, यहां से यहां तक की ब्रेथ क्या है, ये नाप लेंगे, ठीक है, फिर लेंथ इनटू ब्रेथ करके, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो इट इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एक मिनट वीडियो चेक कर ले बेटा, ठीक, इट इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। अब जैसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे एक छोटी सी एंट है, चींटी को मैंने यहां ऐसे रख दिया पकड़ के कि भाई चींटी तुम यहां पे आ जाओ, ये चींटी, देखता हूं चींटी दिख रही है, हाँ चींटी दिख तो रही है। देखो अब ये चींटी को मैंने यहां रख दिया, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से कहा मैं चींटी को छोड़ रहा हूं यहां से, अभी मैंने पकड़ रखा है, चींटी हमारी सीधी रेखा में चलेगी, सीधी लाइन में चलेगी। अब ये चींटी, मैंने कहा जैसे ही चले ना, जैसे ही चींटी एंड मूव करे तो आप मोबाइल से टाइम इंटरवल नोट करना कि ए से चलकर इस एक्सट्रीम एंड ए से चलकर इस एक्सट्रीम एंड बी पर कितने टाइम में पहुंचेगी, कितने टाइम इंटरवल में, ठीक है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी। तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं, मैं इसको मैंने छोड़ दिया, टिक टिक टिक, आपने घड़ी को देखना चालू कर दिया, मोबाइल से टाइम देखना चालू कर दिया, और मैंने यहां से लेंथ निकाल दी, मैंने यहां से ए से बी जो मीटर स्केल है या जो स्केल है मेरे पास, मैंने लेंथ निकाल ली, लेंथ आ गई मेरे पास, ओके। टाइम मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई टाइम, ये भी आ गया, ओके। नाउ स्पीड हैज फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये ले लिया मैंने एल और टाइम ये ले लिया, तो एल अपॉन टी, यानी एल अपॉन टी, इससे मैंने क्या निकाल लिया? इसका स्पीड निकाल लिया। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। तो ये मतलब है बेटा डायरेक्टली मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। नाउ अब टाइप्स ऑफ
फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल quantities and derived physical quantities, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की है, फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। इसको समझिए बेटा बढ़िया से। ये देखो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो होती है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मैंने कहा लेंथ, जैसे मैंने कहा बच्चों मुझे यहां पर इसकी लेंथ नापनी है, बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की या रूम की लेंथ नापनी है। अब दिस लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक या सिंपली मोबाइल स्टॉप वॉच, उससे मैं मेजर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। यानी लेंथ का मतलब हो गया कि भाई लेंथ के लिए मुझे कोई लीनियर स्केल की जरूरत होगी, ठीक है, टाइम से मेजर नहीं होगा। यानी लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है बेटा, ठीक है। तो ये लेंथ क्या हो गया? इंडिपेंडेंट है, तो इट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही मैंने कहा मास, मुझे यानी ये जो इंक पॉट है इसका मास चाहिए, कितना मास है इसके अंदर। अब ये थोड़ी मास के लिए आपने कहा कि सब मीटर स्केल से नाप लो मास, या मोबाइल के टाइम जो स्टॉप वॉच है उससे नाप लो, उससे थोड़ी मेजर होगा, ठीक है। इसके लिए मुझे बीम बैलेंस चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो मास है लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, ना टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इन द सेम वे टाइम। तो पहले तो बेटा 1960 समझ लीजिए, 1960 से पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री यानी साइंसेस के अंदर जो फंडामेंटल थी वो तीन थी, लेंथ मास टाइम, ठीक है। उसके बाद 4 और इंक्लूड कर दी गई, यानी टेम्परेचर हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो बेटा यहां पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। अब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल से तैयार की जाए, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करें, तो वो क्या कहलाएंगी? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस लेंथ है, एक तरीके से लंबाई है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लेंथ हो गया फंडामेंटल, टाइम क्या है? फंडामेंटल, यानी दोनों ही फंडामेंटल है,
तो स्पीड दोनों फंडामेंटल से बनी है, ठीक है। स्पीड कैसे बनी है? दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। तो स्पीड क्या हो गया? ड्राइव्ड क्वांटिटी। स्पीड इज द ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब मैंने कहा कि भाई बहुत सारी, यानी 7 को छोड़ दीजिए, बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? इनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है। मैंने कहा डेंसिटी। डेंसिटी होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास बेटा मेरे पास हो गया फंडामेंटल, ठीक है। वॉल्यूम क्या है भाई? अगर वॉल्यूम मेरे पास कोई क्यूबॉइडिकल बॉडी है, क्यूबॉइडल बॉडी है, ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट सारी की सारी लेंथ है, ब्रेथ हाइट ये भी लेंथ है, ठीक है। तो ये सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं? ये भी फंडामेंटल और ये भी फंडामेंटल। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? मास, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट सारी की सारी फंडामेंटल। तो ये सब फंडामेंटल है बेटा, चारों फंडामेंटल है, ठीक है। इसलिए डेंसिटी कैसी है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। डेंसिटी क्या हो गई? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो बस अब बेटा जो इनके यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं या बेस यूनिट्स कहलाते हैं। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। जो इनके यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो इनके यूनिट्स हैं, यूनिट्स किसके? यानी इनके फंडामेंटल क्वांटिटीज के। तो इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। या तो बेस यूनिट बोलेंगे या फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे। इनके जो यूनिट्स होंगे ये क्या कहलाएंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स। ये ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे, ठीक है। अब जैसे लेंथ मास टाइम, अगर हम जैसे एसआई, हम सिस्टम आगे पढ़ेंगे कि भाई अलग अलग सिस्टम हमारे पास है, मेनली 4 सिस्टम है। या सीजीएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया, ये इन फंडामेंटल यूनिट्स के लिए, ठीक है। फिर जो रिसेंट है, मोस्ट रिसेंट, जिसको आजकल हम यूज करते हैं, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये सारी बात करेंगे अगले लेक्चर में, उसी की बात करेंगे। तो बेटा जैसे लेंथ है, इसके लिए जैसे मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, लेंथ के लिए हम बेस यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। मास के लिए किलोग्राम लिखेंगे। टाइम के लिए सेकंड लिखेंगे। टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखेंगे। के मींस केल्विन, ये केल्विन लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? ए एम्पियर, एम्पियर लिखा जाएगा। के केल्विन लिख दिया गया। एम जानते ही है मीटर, एम क्या है? मीटर। केजी किलोग्राम हो गया। एस क्या है? सेकंड। केजी किलोग्राम हो गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए लिखेंगे मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिखना है तो MOL और पूरा लिखेंगे मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में बेटा मेजर किया जाता है। तो SI यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOL, मोल शॉर्ट में MOL। कोई ज्यादा फर्क नहीं है शॉर्ट और लॉन्ग में, ई का फर्क है मोल। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका बेटा जो SI यूनिट लिखा जाता है कैंडेला, कैंडेला, CD, कैंडेला, ठीक है। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये है जैसे बेटा मेरे पास कोई लाइट का सोर्स है, कोई लाइट का सोर्स है, आगे सब डिस्क्राइब करेंगे, अभी हल्का फुल्का ही हम बता देते हैं कि भाई लाइट का सोर्स है, इससे जो लाइट निकल रही है खास तौर से विजिबल लाइट, जिसकी वजह से हम चीजें देख पाते हैं, ठीक है। तो जो विजिबल लाइट निकल रही है यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में, ठीक है, यूनिट एरिया से, यानी इस जगह एक यूनिट एरिया मान लो, यूनिट एरिया से 1 यूनिट एरिया से इन 1 यूनिट टाइम
या यूनिटी लिखिए यहां पर, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी लाइट एनर्जी, विजिबल लाइट एनर्जी निकल रही है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस का मतलब ही है चमक, जो चकाचौंध होती है, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आगे बात करेंगे, पूरा एलैबोरेट करेंगे नाउ। तो बेटा ये तो यहां पे बात रही फंडामेंटल यूनिट्स, सातों की फंडामेंटल यूनिट्स ये हो गई मेरे पास। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की यानी इट इज केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गई, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गई, एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला हो गई। नाउ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट जो होंगे ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे, जैसे स्पीड, स्पीड का आप जानते भी हैं भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को मैं मीटर में लिखूंगा, डिस्टेंस यानी लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ड्राइव्ड यूनिट हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ड्राइव्ड यूनिट हो गया। अब आपने कहा सर डेंसिटी का लिखिए, डेंसिटी मास अपॉन, यानी मास का क्या लिखे, केजी, मास का क्या है केजी, किलोग्राम, ठीक है। अब नीचे लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट बेटा ऑल आर लेंथ, सभी का मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो इट इज किलोग्राम। जब बेटा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 3 ऐसे लिख देते हैं, m रेज टू दी पावर 3, ये पावर कहलाती है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ m का, तो m ऐसे नहीं लिखेंगे इसे 3m, बल्कि ये पावर कैसे लिखी जाएगी, इसके ऊपर इसे सिर के ऊपर लगाई जाएगी, यानी m क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नीचे जो लिखा होता है तो पर के साथ बोलते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब और यहां मीटर पर सेकंड। तो आज इतनी बात रखते हैं बेटा, बाकी अगले लेक्चर में। ओके।